नमस्कार, मैं विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 22 दिसंबर 2024 की। टीआरई 3 टीआरई 4 रीट इन सभी को लेकर के कई सारी अपडेट हैं, अलग अलग एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट पटना, रविवार 22/12/2024 की तारीख का अपडेट, यानी कि आज का। अगले वर्ष 70वीं मेन 71वीं पीटी के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। न्यूज़ के अंतर्गत बात करते हैं तो अगले वर्ष 70वीं मेन और इंटरव्यू और 71वीं पीटी के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी जोर देगा। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बीते 13 दिसंबर को प्रदेश के 912 जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर ली गई थी। इनमें से 911 केंद्रों पर तो परीक्षा सही तरीके से हो पाई थी, लेकिन सबसे बड़े केंद्र बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थियों का सेंटर था। देर से प्रश्न पत्र मिलने पेपर आउट की अफवाह को लेकर हंगामा हुआ था, इसीलिए परीक्षा ठीक से नहीं ली जा सकी थी। इसके कारण आयोग ने उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करके 4 जनवरी को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। एग्जाम कैलेंडर में इस परीक्षा के पीटी के आयोजन की तिथि 30 सितंबर निर्धारित करके इसके रिजल्ट प्रकाशन की संभावित तिथि 5 से 7 नवंबर और मुख्य परीक्षा के आयोजन की तिथि 3 से 7 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन पीटी के देरी के आयोजन होने के कारण अब इसका रिजल्ट फरवरी में निकलने और मुख्य परीक्षा के अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में आयोग और साक्षात्कार 17 से 28 अगस्त के बीच होने और 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट निकलने की संभावना है। इसके साथ ही अधियाचना प्राप्त होने पर सितंबर 2025 में एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर के भी प्रयास है। बाकी फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। क्लियर तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को इसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को जो है वो प्राप्त होने की संभावना है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित जो है वो किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर के मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। जो कि खाली यहाँ बातें लिखी गई, इतनी स्पीड में यहाँ पर अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है, तो इतना स्पीड में नहीं हो पाएगा। आगे बताया गया अगले वर्ष आएगा कृषि सेवा का पेंडिंग रिजल्ट, वो तो अगली अपडेट की बात करते हैं। पटना 22/12/2024 दैनिक भास्कर, जहां पर बताया गया केंद्र 80 विभागों में 9.56 लाख पद खाली, डिफेंस में 2.5 लाख। आरटीई के तहत केंद्र सरकार ने जो है वो जानकारी दी है, जहां पर सर्वाधिक पद ऑडिट अकाउंट में खाली हैं। यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, माइंस, हाउसिंग एंड अर्बन, यहाँ पर जो ये दिए गए 3 नाम, इसमें से ये येलो कलर वाले कुल स्वीकृत हैं। उसके बाद ये आपका कार्यरत और तीसरा वाला रिक्त, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। साइड में भी लिखा है मिशन मोड में पदों पर भर्ती हो आरटीआई कार्यकर्ता। अगली अपडेट, जिलों में विशिष्ट जो शिक्षक हैं इनका नियुक्ति पत्र जो है वो डीईओ जो है उनके द्वारा जो है वो दिया जाएगा। 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को इसको लेकर के लेटर भी भेजा है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को बिहार के सभी जिलों में डीईओ विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से 23 दिसंबर से नियुक्ति पत्र का प्रिंट लिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। विशिष्ट शिक्षक जो है उनका उसी विद्यालय में पदस्थापन का आदेश अलग से जारी किया जाएगा और 1 से 7 जनवरी तक योगदान का समय दिया जाएगा। विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से वेतन जो है वो मिलेगा। हालांकि 1 जनवरी के बाद योगदान देने की स्थिति में योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक का वेतन जो है वो मिलेगा। इसको लेकर के शनिवार को प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश जो है वो दिए हैं। पूर्व में मिला नियुक्ति पत्र जो होगा वो निरस्त समझा जाएगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है। इसमें 1.40 लाख शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुकी है। इनमें से 1,14,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। इस दौरान जो शिक्षक बचे हैं उनकी भी काउंसलिंग हो रही है। जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण से काउंसलिंग के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। अगली अपडेट, तृतीय चरण के स्कूल शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो 9 से 16 तक होगी। कल आपका इसका लेटर जारी हुआ था। पटना से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि
पहले 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निर्धारित थी, इसे बढ़ा करके 9 जनवरी से 16 जनवरी कर दिया गया है। सक्षमता परीक्षा पास विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। इसके साथ ही टीआरई 3 पास 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होगी। हालांकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि पहले की तरह 20 से 22 दिसंबर ही है। द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो 30 को, जो कि हमने ऊपर वाली न्यूज़ अपडेट में बताया। साथ ही 31 शिक्षकों की काउंसलिंग 31 दिसंबर को होगी, जहां पर मूल कोटि के उर्दू बांग्ला, ये जो शेड्यूल जारी हुआ था ना, उसी को लेकर बात किया गया। शिक्षकों की 2 जनवरी को होगी सभी विषय के। स्नातक कोटि के, मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों की काउंसलिंग 3 जनवरी से। काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों को अपने सभी प्रमाण पत्र लेकर के जो है वो आना होगा। अगली अपडेट, पदस्थापन में छात्र जो शिक्षक अनुपात है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां वर्ग कक्ष 6 है और शिक्षकों की संख्या 18 है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके उसमें छात्र शिक्षक अनुपात, विषयवार शिक्षकों की संख्या की रिपोर्ट सभी जिलों से ली जाएगी और शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में छात्र शिक्षक अनुपात के साथ साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या का सही अनुपालन जो है वहाँ पर होना चाहिए। लास्ट अपडेट इस वीडियो की रीट परीक्षा को लेकर के। रीट परीक्षा आवेदन की संख्या 76,000 जो है वो पार हो गई है। अजमेर से न्यूज़ है, इसमें बताया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट 2024 के लिए शनिवार तक 76,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा है कि लेवल 1 के लिए 20,215, लेवल 2 के लिए 50,373 और दोनों लेवल के लिए 5,508 परीक्षार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। रविवार को जो शिक्षा सचिव थे कृष्ण कुणाल, उन्होंने रीट जो परीक्षा थी उसको लेकर के बैठक भी जो है की और इसमें बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी जो है वो मौजूद थे। तो ये हमारी सारी अपडेट थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि टीआरई 3 को लेकर के अभी तक किसी प्रकार का जो संशोधित वाले डॉक्यूमेंट है अपलोड करने का मौका जो है वो नहीं दिया गया। कमेंट में काफ़ी आ रहा था कि 21 तारीख से जो मौका दिया गया था वो आपका प्रधानाध्यापक वाला जो है वो दिया गया था। और टीआरई 3 को लेकर के ये भी एक चांसेस बन सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होने के बाद मौका दिया जाए, क्योंकि प्रधानाध्यापक में भी कुछ इसी प्रकार से था कि जो दिक्कतें आ रही थी उसको देखते हुए फिर जो है वो मौका वहाँ पर दिया गया था। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।